नमस्कार दोस्तों, अपेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपेक्स गुरुकुल चैनल पे मैथ की वीडियो के साथ साथ आपको फिजिक्स की वीडियो भी मिलती है। मैं सुनील चौधरी आज टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ 3D का। चलो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान बोर्ड का 14.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें दिया गया है उस रेखा का कार्तीय समीकरण लिखिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और रेखा x+3/3 बराबर y-4/5 बराबर z+8/6 के समांतर है। तो अपन दूसरे शब्दों में देखिए तो इस बिंदु से जाने वाली रेखा और इसके समांतर हो, ऐसी रेखा का अपने को समीकरण लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो बिंदु -2, 4, -5 है और रेखा इसके समांतर है। तो अपन लिखेंगे रेखा के दिक् अनुपात। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना, अपने को एक ऐसी रेखा का समीकरण लिखना है जैसे कि बिंदु यहां अपने लिख दिया -2, 4, -5, ठीक है, और ये रेखा है जिसका समीकरण ये है, ये इस रेखा का समीकरण है। अब इस बिंदु से गुजरे और इसके समांतर हो, तो दोनों समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात क्या होंगे? समान होंगे। इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात समान होंगे, तो जो इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे वो इस रेखा के दिक् अनुपात होंगे। तो रेखा के दिक् अनुपात क्या होता है? ये दिक् अनुपात है इसके। तो रेखा के दिक् अनुपात अपने पास हो जाएंगे 3, 5 और 6। तो रेखा का समीकरण, अब रेखा का समीकरण का सूत्र अपने पास होता है x - x1 अपॉन a बराबर y-y1 अपॉन b बराबर z-z1 अपॉन c। तो यहां से अपन लिखते हैं x - x1 अपॉन a, y-y1 अपॉन b, z-z1 अपॉन c। दोस्तों x1, y1, z1 क्या है? बिंदु के निर्देशांक। a, b, c क्या है? दिक् अनुपात है। तो बिंदु के निर्देशांक तो अपने पास ये हो गए, दिक् अनुपात ये हो गए। इनको अपन a, b और c से पहचानते हैं। अपन लिख भी सकते हैं कि a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 6। और यहाँ x1 बराबर -2, y1 बराबर 4 और z1 बराबर -5। तो ये मान इसमें रखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? x -2 बटा में कितना आ जाएगा? 3 बराबर y-y1, y1 का मान कितना है? 4 अपॉन में कितना आएगा? b का मान कितना है? 5 इक्वल z कितना? -5, तो ये हो गया -5 अपॉन में क्या आएगा? 6, सॉरी c का मान कितना है? 6। तो रेखा का समीकरण अपने पास हो जाएगा x+2 अपॉन 3 इक्वल y-4 अपॉन 5 इक्वल z+5 अपॉन 6। ये रेखा का अपने पास कार्तीय समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया? कार्तीय। अब दोस्तों ये तो क्वेश्चन में कार्तीय समीकरण पूछा गया है, लेकिन सदिश समीकरण पूछे तो कैसे लिखेंगे? सदिश समीकरण जब भी आपको पूछा जाता है तो जिस बिंदु से रेखा गुजरती है उसका सदिश रूप लिखें। बिंदु का सदिश रूप अपन क्या लिखेंगे? ए वेक्टर। बिंदु ये है तो अपन क्या करेंगे? i, j, k कैप लगा देंगे इनके गुणांकों के साथ। तो यहां से हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप। i, j, k कैप लगा देंगे तो a वेक्टर आ जाएगा। और इसी के साथ अपन m वेक्टर लिखते हैं। m वेक्टर का मतलब इस रेखा के समांतर, रेखा या सदिश। तो ये रेखा इसके समांतर है, ये किसके समांतर है? इनके दिक् अनुपातों के।
तो जब समांतर सदिश की बात हो तो दोस्तों जो आपके दिक् अनुपात हैं उन्हीं के साथ अपन आई जे के लिखते हैं, अर्थात उसका सदिश रूप लिखेंगे। तो दिक् अनुपात अपने पास क्या थे, ये इनका सदिश रूप अपन लिख देंगे 3ik प्लस 5jk प्लस 6kk। और सदिश समीकरण हो जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण वो होता है आर वेक्टर बराबर लैम्बडा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा एम वेक्टर। यहाँ अपने क्या करेंगे, मान रखेंगे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर के स्थान पे ये रख दो और ये जी रखेंगे तो -2ik प्लस 4jk माइनस 5kk प्लस लैम्बडा एम वेक्टर के स्थान पे ये रखोगे तो अपने पास आ जाएगा 3ik प्लस 5jk प्लस 6kk। ठीक है, तो ये अपना कौन सा रूप आ जाएगा, सदिश रूप आ जाएगा। तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यानपूर्वक देखना। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया गया है। रेखा का कौन सा समीकरण दिया गया है, आपको कार्तीय समीकरण दिया गया है और इसका आपको क्या लिखना है, सदिश रूप लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। देखो प्यारे दोस्तों कि पहले अपन क्या कहते हैं, कार्तीय रूप में सूत्र लिखते हैं। जब भी रेखा को प्रदर्शित किया जाता है तो कार्तीय रूप में सूत्र क्या होता है, अपने पास सूत्र होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ x1 y1 z1 क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक है जहां से रेखा गुजरती है। ए बी सी क्या है, रेखा के दिक् अनुपात है। तो यहां से अपने पास जिसे अपन लिख सकते हैं कि बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा और जिसके दिक् अनुपात ABC हो, तो यहां से अपन क्या करेंगे, x1 y1 z1 की पहचान करेंगे तो अपने समीकरण को लिख सकते हैं x माइनस 5/3, y माइनस 4/7, z माइनस 6/2। देखो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया। देखो दोस्तों इस प्लस के पास है ना, प्लस को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस गुणा माइनस। तो प्लस के स्थान पे मैंने 2 माइनस लिख दिए, अब एक माइनस बाहर रख दिया, एक माइनस 4 के पास रख दिया। ऐसा इसलिए किया गया है कि मेरे को इस व्यापक समीकरण, सरल रेखा की व्यापक समीकरण से क्या करनी है, तुलना करनी है। अब यहां से अपन आसानी से पहचान लेंगे x1 y1 z1। तो आप लिखेंगे कि बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 के स्थान पे कितना 5, y1 के स्थान पे वो माइनस माइनस, अब जो बच गया वो y1 है तो ये कितना आ गया -4 और z1 के स्थान पे कितना आ जाएगा 6। इसी तरीके से अब मैं इसको लिख सकता हूं a वेक्टर बराबर 5ik माइनस 4jk प्लस 6kk। रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात। अब दोस्तों रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे, ए बी सी है, तुलना करो तो ये आ गया 3, 7 और 2। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, m वेक्टर इक्वल 3ik प्लस 7jk प्लस 2kk। अब अपन रेखा का सदिश समीकरण लिखेंगे तो ये हो गया सदिश रूप में समीकरण, जिसका सूत्र होता है कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्बडा m वेक्टर। यही होता है, r वेक्टर ऐसा कैसा आ जाएगा, a वेक्टर के स्थान पे अपन ये मान रख देते हैं जो कि अपने पास है 5ik माइनस 4jk प्लस 6kk प्लस लैम्बडा m वेक्टर के स्थान पे ये रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कि 3ik प्लस 7jk
प्लस 2k, ये इस रेखा का सदिश रूप आ गया। अब दोस्तों कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है कि ये आर वेक्टर है क्या, दुनिया में बार बार आर वेक्टर यूज कर रहे हैं। दोस्तों आर वेक्टर कुछ भी नहीं, आर वेक्टर को अपन लिखते हैं xik प्लस yjk प्लस zk। तो सर ये xyz क्या हो गए बेटा? इस उत्तर में जो xyz है वही यहाँ xyz है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसको बिंदु रूप में लिखेंगे तो ये हो गया xyz। ये क्या है कि कोई भी रेखा दी गई है, कोई भी रेखा दी गई है, इस पे चर बिंदु है। ये क्या है? चर बिंदु के निर्देशांक, चर बिंदु के निर्देशांक। चर बिंदु के निर्देशांक, इसका मतलब ये बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। चर बिंदु, इसके मान फिक्स नहीं है, तो इसको अपन बार बार आर वेक्टर से प्रदर्शित करें। तो आपको कोई पूछे कि आर वेक्टर क्या है तो आप कह देना चलित बिंदु है, चर बिंदु है, रेखा पे कोई भी बिंदु है। ठीक है दोस्तों, और इसको आप आर वेक्टर को आपको सदिश रूप में लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बिंदु रूप में लिखो है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है मूल बिंदु और 5 - 2 3 से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण व सदिश समीकरण लिखिए। इन दोनों बिंदु से जाने वाली रेखा का अपने को कार्तीय और सदिश समीकरण लिखना है। तो दोस्तों मूल बिंदु का अर्थ क्या हुआ? 0 0 0 वो बिंदु होगा। दूसरा बिंदु अपने को ये दिया गया तो अपन यहां लिखेंगे कि माना कि बिंदु A 0 0 0 वह B 5 - 2 3 है। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखना कि x1 y1 z1 व x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा का समीकरण। दोस्तों इसका सूत्र होता है दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा अर्थात x1 y1 z1 व x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में अपने पास होगा x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल y - y1 अपॉन y2 - y1 z - z1 अपॉन z2 - z1 होगा। अपने को क्या करना है? इनके मान रखने हैं। x1 y1 z1 x2 y2 z2 हो जाएगा। आप वैसे समझ जाएंगे इस बात को। तो यहां से अपने पास रेखा का समीकरण होगा x - x1, x1 का मतलब 0 अपॉन x2 के स्थान पे कितना रखेंगे? 5 और x1 के स्थान पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से y - 0 अपॉन में कितना आ जाएगा? -2 - 0 और इसी तरीके से z - 0 अपॉन 3 - 0। देखो दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं कि x1 के स्थान पे 0, x2 के स्थान पे 5, फिर x1 के स्थान पे 0। देखो इसके अनुसार इसी तरीके से y1 अपने पास 0, y2 कितना? -2 है। तो इस तरीके से अपने इसमें मान रख सकते हैं। तो अपने पास रेखा का समीकरण x अपॉन 5 इक्वल y अपॉन -2 इक्वल z अपॉन 3, ये रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, अब दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी अपन सोच सकते हैं। वो ये है कि जैसे मैंने ये रेखा प्रदर्शित कर दी गई, वास्तविक नहीं है, प्रदर्शित वैसे करो। इस बिंदु के निर्देशांक मेरे पास है 0 0 0। ठीक है दोस्तों, यहां एक बिंदु है मेरे पास जिसके निर्देशांक मेरे पास है 5 - 2 3। अगर किसी बच्चे ने इसके दिक् अनुपात याद कर लिए, क्या याद कर लिए? दिक् अनुपात, तो समीकरण आसानी से लिख सकते हैं। और दिक् अनुपात क्या होता है? x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहां से मैं क्या करूंगा कि 5 - 0 इसमें से ये घटाते जाएंगे, -2 - 0
3 माइनस 0, अर्थात दिक् अनुपात हो गए 5 माइनस 2 3। अब आपके एक बात दिमाग में आ रही है कि एक बिंदु के निर्देशांक है, दिक् अनुपात है, तो हम डायरेक्ट भी तो समीकरण लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। उसका सूत्र अपने पास होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अगर इससे भी करेंगे तो आप बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 है, दिक् अनुपात 5 माइनस 2 3 है, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन में कितना आ जाएगा 5, y माइनस 0 अपॉन में कितना आ जाएगा -2, z माइनस 0 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो देखा जाए तो ये x अपॉन 5, y अपॉन -2, z अपॉन 3। क्या ये और वो समीकरण एक ही है? एक ही होंगे। अपने लिखने का तरीका अलग अलग, पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन लिख तो उसी रेखा का समीकरण है, वही कार्तीय रूप में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में बॉक्स में आप कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात आएगी कि सर आपने ऐसा लिया, आप इस बिंदु के तो निर्देशांक ले सकते थे ना, 0 0 क्यों लिया? हाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ 0 0 0 के स्थान पे 5 माइनस 2 3 भी रख सकते हैं, वो भी रेखा का समीकरण ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को क्या लिखना है? सदिश रूप में लिखना है। अब सदिश रूप में लिखने का अपने पास दो सूत्र होते हैं, और दो सूत्र वो हैं कि एक जनरल वे के अंदर अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएं तो सूत्र होता है r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्ब्डा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। एक सूत्र तो ये होता है। ठीक है, पहले इस सूत्र को यूज करेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार आप देखेंगे तो मेरे पास है कि a1 वेक्टर, माना a1 वेक्टर है 0ik प्लस 0jk प्लस 0k। देखो ये बिंदु है, इसको सदिश रूप में लिख दिया, या आप इसको लिख सकते हैं 0 वेक्टर भी कह देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात में। इसी तरीके से अपने पास a2 वेक्टर है, a2 वेक्टर बराबर दूसरे बिंदु के निर्देशांक, तो यहां इसको सदिश रूप में आप लिखेंगे तो 5ik माइनस 2jk प्लस 3k। देखो सूत्र के अनुसार आपको a2 माइनस a1 कैलकुलेट करना होगा, तो यहां अपन लिख सकते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है दोस्तों, a2 वेक्टर हो गया 5ik माइनस 2jk प्लस 3k माइनस 0ik प्लस 0jk प्लस 0ik 0jk और 0kk। तो यहां से a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इक्वल हो गया 5ik माइनस 2jk प्लस 3kk। मान इसमें पुट कर देते हैं सूत्र में। जो मान पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर का मतलब 0 वेक्टर प्लस लैम्ब्डा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा 5ik माइनस 2jk प्लस 3kk। तो आप इसको लिख सकते हैं कि r वेक्टर बराबर लैम्ब्डा 5ik माइनस 2jk प्लस 3kk। ये आपके क्या आ गया? सदिश रूप आ गया। अब दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था कि इसका दूसरा सूत्र भी होता है। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्ब्डा m वेक्टर। यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? देखो दोस्तों, इस सूत्र को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? एक बिंदु के निर्देशांक होने चाहिए। सर एक बिंदु नहीं, हमारे पास दो दो बिंदु हैं, जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो अपने a वेक्टर कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा m वेक्टर, m वेक्टर क्या है? रेखा के दिक् अनुपात
हैं उनका सदिश रूप, तो रेखा के दिक् अनुपात अपने पास आएगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए वेक्टर मूल बिंदु ले लिया मैंने, तो यहां हो गया 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के, और m वेक्टर हो जाएगा कि जो रेखा है उसके दिक् अनुपात को सदिश रूप में लिख दो। तो यहां से अपने पास आ जाएगा कि 5i केफ माइनस 2j केफ प्लस 3k केफ आपको मान रखने हैं। अब देखो, जिन बच्चों ने दिमाग दौड़ाया वो थोड़ा सा सोचना कि m वेक्टर है क्या आखिरकार। यहां देखना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। m वेक्टर कुछ भी नहीं है, ये सूत्र का अनुसार है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है, जो कि ये भी m वेक्टर है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि क्वेश्चन अपने को आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाए तो अपन आसानी से कर लें। क्वेश्चन नहीं रटे जाते हैं, स्टेप समझी जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रोसेस समझा जाता है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा कि r वेक्टर बराबर 0 i के प्लस 0 j के प्लस 0 k के प्लस लेमडा m वेक्टर के स्थान पे आ जाएगा 5 i के माइनस 2 j के प्लस 3 k के। तो मैं लिख सकता हूं कि r वेक्टर इक्वल लेमडा 5 i के माइनस 2 j के प्लस 3 k के। इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं।